हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों का पढ़ाई चल रहा होगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपका कक्षा 10वीं का इंग्लिश के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर। आपको जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है वो सेम इसी तरीका से ही रहने वाला है। पैटर्न सेम रहेगा, क्वेश्चन जो है थोड़ी बहुत इधर उधर आपकी चेंजेस होगा। तो ये बता दूं आपको, ये नवबोध की आदर्श उत्तर नाम से ये मॉडल पेपर आया है। तो आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे वीडियो को, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस जरूर करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तब जाके आपके लिए यूजफुल है, वरना सिर्फ देखने मात्र से किसी के लिए 1% भी यूजफुल नहीं होने वाला है। तो चलो देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्या बोल रहा है हमें कि चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। आपको करेक्ट ऑप्शन को लिखना है। तो देखो, देयर चिल्ड्रन हैव ऑल ब्लैंक एंड लेफ्ट टू वर्क इन सिटी। इसके आंसर्स देखेंगे हम लोग। फिर सेकंड वन, इब्न बतूता फर्स्ट जर्नी वाज टू। इसको बताना है कि कहाँ की है। फिर कैलाश सत्यार्थी वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर। जो कैलाश सत्यार्थी थे उसको नोबेल प्राइज क्यों दिया गया था उसको आपको बताना है। फिर फोर्थ वन क्या बोल रहा है, द गर्ल डिड नॉट एग्री टू हर मदर्स व्यूज दैट द गर्ल्स शुड। तो इसमें देखो, फिफ्थ वन जो है, रॉबिन्सन गोट फ्रेश कोकोनट फ्रॉम। जो रॉबिन्सन है कोकोनट, फ्रेश कोकोनट नारियल कहां से प्राप्त किया उस चीज को लिखना है। तो इसके आंसर हर किसी का देख सकते हैं आप लोग, नीचे ए से बी तक का कंप्लीट दिया हुआ है, मतलब पहला से लेकर के पांचवा तक का। ठीक है, तो उसको आप लोग बहुत ध्यान से कर लेंगे। फिर इसमें आता है फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये फिक्स है कि फिल इन द ब्लैंक्स आपका हमेशा आएगा ही, मतलब आएगा। इसमें देखो क्या दिया रहता है इस तरीके से, सम मेनी ए इन द ईच ऑल एवरी सीन्स फॉर लिटिल ऑफ लिटिल फ्यू मेनी, इस तरीके से सब कुछ दिया रहेगा और यही आएगा आपके एग्जाम में, याद रखना। तो आप लोग को जितना भी क्वेश्चन बताया जा रहा है उसको प्रैक्टिस कर लो। अगर आपको इसकी कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि आप, मुझे ये फिक्स पता होनी चाहिए सम कब लगाते, एनी कब लगाते, फ्यू कब लगाते, लिटिल कब लगाते, तो भाई आपके लिए आपको मैं हर बार बताता हूं कि हमारे चैनल पर उसकी वीडियो अपलोडेड है ऑलरेडी विथ इजी ट्रिक। आप उस ट्रिक को फॉलो करके आराम से 100% श्योर आप लोग यहां पर लिख सकते हैं। तो आप लोग को जो भी चाहिए, अगर सम मेनी चाहिए तो सम मेनी बाय एकलव्य आरपीएस सर्च करो, फ्यू चाहिए, लिटिल चाहिए तो फ्यू लिटिल बाय एकलव्य आरपीएस सर्च करो, आपको वीडियो मिल जाएगा। क्लियर है? तो इसको कर लेंगे अच्छे से ध्यान से। फिर इस तरीके से इसका आपको करना ही पड़ेगा, जितने भी है इसको कर लेना भाई। मतलब देखो, वो तो कॉन्सेप्ट से हो जाएगा, बट इसको आपको जब तक पढ़ने नहीं आएगा इंग्लिश, जब तक आप मैच नहीं कर पाओगे तब तक ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये आपके बुक से भी नहीं आती है ना। तो प्योरली कोई ग्रामर, ये आपके बोला जाए तो ये बाहर से ही आता है। ये आपका जो मैच द कॉलम ए विद कॉलम बी वाला से पोर्शन। ठीक है, तो सॉरी, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ए और बी को जोड़ना है तो पढ़ पढ़ के देखना पड़ेगा। जैसे कि यू में आइदर स्टडी, फिर इसका देखो डी में गया है और प्ले इन द फील्ड, या तो तुम पढ़ो नहीं तो किस पे, मैदान पे खेलो। ऑल द स्टूडेंट्स रैन आउट ऑफ द क्लास, तो तो इसमें क्या आ जाएगा, दूसरा का देखो इसमें सी आएगा, आफ्टर द बेल हैड रन। ठीक है, सब बच्चे क्लास की ओर दौड़ने लगे, क्योंकि किसके बजने के बाद, बेल के बजने के बाद। इस तरीके से आपको ज्वाइन कर करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो करके देख लेना भाई इसको अच्छे से। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, देखो जो इस तरीके से क्या दिया है इसको तो कर लेंगे बहुत देर से। जितना भी सेट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा उसको सबको नोट करके रख लेना और अच्छे से प्रैक्टिस करना, किसी एक जगह पे रखना, ताकि आपका जो 5 नंबर है वो इजीली फिक्स हो पाएगी, क्योंकि इसी में से कोई एक आने वाला है आपके बोर्ड। यहां से देखते हैं आपके क्वेश्चन आंसर को, जो कि कंप्लीट आपके 12 नंबर के लिए आएगा। अगर आपको ये 12 नंबर चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, बुक से क्वेश्चन आंसर जो है तैयारी करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या बोला जा रहा है कि विच फेमस एक्टर्स डिड विजिट द नरेटर्स फादर्स एंड डैडीज इन ड्यूरिंग स्क्रिप्ट स्प्रिट में। ठीक है, तो देखो इसमें क्या करना है, आपको कौन जो है मिलने आए थे उस चीज को बताना है। तो इसकी आंसर सिंपल सी होती है, जो आए थे उनका नाम बस लिखना होता है। तो इस तरीके से इसकी आंसर होगी सटीक आंसर, द फेमस एक्टर्स जैमिनी गणेशन एंड नगेश द कॉमेडियन विजिटेड द नरेटर्स फादर्स इन डैडीज इंड्यूरिंग स्प्रिट में। ठीक है, एंड गणेशन कॉल्ड, उसको क्या कॉल किए थे तो उसको भी बताना था, एंड गणेशन कॉल्ड हिम मापिलाई। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग लिखेंगे। नेक्स्ट वन, फिर क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपकी स्क्रीन पर है। क्या बोल रहा है, व्हाई डिड द रॉबिन्सन फैमिली हैव टू लीव द शिप। रॉबिन्सन के जो फैमिली है वो शिप को लीव क्यों किया, मैं छोड़ क्यों गया, इस चीज को बताना था। द रॉबिन्सन फैमिली हैव टू लीव
द शिप बिकॉज देयर शिप वाज स्ट्रिकन समथिंग एंड कुड नॉट मूव फ्रॉम इट्स प्लेस। ठीक है, उसके जो शिप है शायद किसी चीज में फंस गए थे और वो अपनी जगह से मूव नहीं हो पा रहे थे, हिल नहीं पा रहे थे, इसलिए उनकी जो फैमिली है वो वहां से उसको छोड़ गए शिप को। इस तरीके से लिखना है आपको। फिर फोर्थ वन, व्हाट वाज द फर्स्ट जर्नी ऑफ इब्न बतूता। ठीक है, आपको इब्न बतूता के फर्स्ट जर्नी के बारे में बताना है। एट व्हाट एज एंड फ्रॉम वेयर डिड ही स्टार्ट, कौन से उम्र में और कहां से अपने फर्स्ट जर्नी को प्रारंभ किया, उस चीज को आपको बताना है। तो हिज फर्स्ट जर्नी वाज अ क्या, पाइलग्रिमेज ऑफ द हॉली सिटी ऑफ मक्का। ठीक है, एट द एज ऑफ 20, वो 20 में किए। वन ही स्टार्टेड फ्रॉम टैंजियर। क्लियर, इस तरीके से कर लेंगे। फिर फिफ्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें आगे क्या बोल रहा है कि व्हाई डिड आकाश डिसाइडेड टू सेटल डाउन इन इंडिया। आकाश जो है यहाँ इंडिया में रुकने का डिसाइड क्यों किया, निर्णय क्यों लिया, इस चीज को बताना है। व्हाट डज इट शो अबाउट हिज कैरेक्टर, और उनके कैरेक्टर को क्या दिखाते हैं, इस चीज को बताना है। तो आकाश डिसाइडेड टू सेटल डाउन इन इंडिया बिकॉज ही वांटेड टू सर्व द इंडिया पीपल बाय हिज प्रोफेशन। इट शोज दैट आकाश हैड लव फॉर हिज कंट्री एंड कंट्रीमैन। इस तरीके से लिखना है। फिर देखो हमारा अगला जो क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 6 to 10 इन 1 or 2 sentences each. What are the dreadful things that Shumbash talks about? इसके आंसर इस तरीके से लिखेंगे। फिर 7, people called the speakers by 2 names. What are they? तो ये देखो, ये आपको इस तरीके से इसमें क्वेश्चन बना दिया गया, बट ज्यादा चांसेस रहता है कि ये क्या आती है, पैसेज आती है। तो पैसेज से ही आपको इसमें से आंसर जो है लिखना होता है। ठीक है, तो फिर भी आप लोग कर लिए रहेंगे। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको इस तरीके से। फिर क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि राइट अ पैराग्राफ ऑन हेल्थ इज वेल्थ। आपको पैराग्राफ करना ही है, और मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट पैराग्राफ बता दिया हूं, उसमें जो ये हेल्थ इज वेल्थ भी ऑलरेडी इंक्लूडेड है। आप लोग देखे होंगे वीडियो तो। ठीक है, इसलिए जितना पैराग्राफ आपको बताया गया है उन पैराग्राफ को एटलीस्ट आप लोग कर लेंगे, ताकि जो आपका 4 मार्क्स है वो फिक्स हो जाए। देखो इस तरीके से हिंट दिया रहेगा और आपको इस तरीके से इसमें से लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से करना पड़ेगा, याद तो करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग इतना कैपेबल नहीं है कि हम अपने मन से सोच सोच के लिख सके। फिर भी अगर याद नहीं किए हो तो कोशिश करना, आप लोग यहाँ पर जितना भी हेडिंग दिया गया है उसके हिसाब से आपको लिख देना है, बिल्कुल भी छोड़ के कभी भी आपको नहीं आना है। ठीक है, इसके हिसाब से थोड़ा बहुत लिखने का कोशिश करना ही है। फिर हेल्थ इज वेल्थ कर लेंगे, फिर इसके अथवा में कुछ ना कुछ तो होगी। तो फिर यहाँ पर भी है, देखो राइट एंड पैराग्राफ ऑन द इंडियन फार्मर, और ऑलरेडी हमने वो टॉप 5 क्वेश्चन जो आपको प्रोवाइड करा रखे थे बहुत पहले। ठीक है, उसमें ये चीज को आपके लिए रखा भी था कि आप लोग उसको पहले से तैयारी करके रखो करके। तो देखो सिंपल से आप लोग इसको ना याद करने से अच्छा है कि बार बार पढ़ लो, एटलीस्ट 4 से 5 बार पढ़ लो पहले, वो उसके बाद ऑटोमेटिक आपका जो दिमाग में ना सेव होते जाएगा, धीरे धीरे याद होते जाएगा वो। ठीक है, इसलिए जितना ज्यादा हो सके पहले पढ़ो, उसके बाद हो सकता है अगर आपको याद करने की जरूरत पड़े तो याद कर लो, लिख लिख के देख लो, फिर आपसे ये कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, द इंडियन फार्मर आप लोग करेंगे, 2 हो गया। फिर आपका क्या आएगा, नोटिस आएगा। देखो नोटिस ये फिक्स है। You are the cultural secretary of your school. Write an attractive notice giving information about the selection of two participants from your school to take part in the inter-school debate competition. तो आपको पता है, आप लोगों में से बहुत लोगों ने कर भी रखा है कि नोटिस के लिए आपको सिर्फ एक फॉर्मेट याद करना है, जितने भी कंपटीशन, कुछ भी कंपटीशन दे, ऐसा नहीं कि आपको हर बार अलग अलग करना पड़ेगा। वैसा आपको नहीं करना पड़ेगा, आपको सिंपल से एक फॉर्मेट फॉलो करना है जो कि हमारे चैनल पर अवेलेबल है। तो वो नोटिस बाय एकलव्य आर पे सर्च करो, आपको मिल जाएगा। उसमें सिर्फ ये कंपटीशन का नाम बस चेंज करना है आपको, बाकी सब कुछ एज इट इज रखना है। तो इसलिए वो फॉर्मेट फॉलो कर लो, एक बार देख लो मेरे हिसाब से, ताकि आपको बार बार दूसरा जो है याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो नोटिस कर लेंगे, और नोटिस के फॉर्मेट जो भी उसमें बताया गया उसको फॉलो करेंगे। फिर यहां पर देखो ये फैंसी ड्रेस कंपटीशन, तो ये दोनों एक कर लो, दोनों तीनों जो भी आए, जो जितना भी कंपटीशन आएगा आपसे बन जाएगा। फिर इसमें क्या बोल रहा है, एक पैसेज है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। तो देखो 8 नंबर के भी बहुत ध्यान से आपको करना है, तो पूरे को अच्छे से पढ़ लेना। द इंडियन एजुकेशन सिस्टम इन द एंसिडेंट टाइम वाज ट्रूली वर्ल्ड क्लास। तो इस चीज को आपको कंप्लीट अच्छे से पढ़ना है, फिर इन सब की आंसर आपको अच्छे से देना रहेगा। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, हाउ वाज द इंडियन एजुकेशन सिस्टम इन एन एंशिएंट टाइम। ठीक है, इस टाइम में आपको जो हमारी
इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उस चीज को बताना है, हाउ वाज द कैसे है उस चीज को बताना है। तो इसकी आंसर देखो आपको टॉप में ही मिल जाएगा यहाँ पर। द इंडियन एजुकेशन सिस्टम इन द एंशियंट टाइम वाज, क्या है इस टाइम में, क्या है, ट्रूली वर्ल्ड क्लास। तो इतना को आप लोग लिखेंगे तो उसकी आंसर हो जाएगा। भाई देखो ढूंढना भी सीखो। व्हाट कॉजेज द मॉडर्न एजुकेशन लिस्ट इन टर्म, क्या है जो मॉडर्न एजुकेशन को कॉजेज करता है, प्रभावित करता है, तो उस चीज को बताना है। तो इसके लिए आपको ढूंढना पड़ेगा कि मॉडर्न कहाँ पर है ना। और पूरा पढ़े रहोगे तो आपको डायरेक्टली वहीं पर कर जा पाओगे, ठीक है। तो इसमें अच्छे से आपको करना पड़ेगा कि जहाँ कहाँ पर है कि वो मॉडर्न हमारा एजुकेशन है, सिस्टम है, उस चीज को आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग देख लेंगे इसको, फिर आपको वो मिल जाएगा आसानी से। फिर राइट द एंटोनिम्स, एंटोनिम्स बोल रहा है मतलब इसका विलोम, मॉडर्न का क्या होगा, ठीक है। फिर पास्ट का क्या होगा, उस चीज को बहुत आसान आसान पूछा गया है तो इसको आप लोग लिख लेंगे। फिर चूज द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स पर्सन विथ हाईली डेवलप्ड इंटेलेक्ट। फिर पांचवा बोल रहा है व्हाई डिड अ गुरु अर्न रिस्पेक्ट, जो गुरु होते हैं वो रिस्पेक्ट क्यों कमाते हैं उस चीज को आपको बताना है। तो फिर देखो चूज द करेक्ट ऑप्शन भी दिया गया, इसमें टोटल 8 नंबर का है। तो कंप्लीट देखो जितना भी आंसर है, जैसे कि हमने वहां ऊपर में टिक लगाया वही है यहाँ पर, ठीक है। दूसरी की आंसर ये हो जाएगी, तीसरा में एशियंट, करेंट या प्रेजेंट हो जाएगा। फिर एंटेक्चुअल हो जाएगा चौथा का, और पांचवा का गुरु वाज रिस्पेक्ट ड्यू टू हिज हर कैलिबर एंड वैल्यू सिस्टम, वो अपने वैल्यूएबल सिस्टम की वजह से क्या पाते हैं, रिस्पेक्ट कमा पाते हैं। इस तरीके से लिखेंगे। फिर देखो आपको 14 क्वेश्चन नंबर में, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया गया है कि यू आर यूमा वर्मा, यूर इकोनॉमिकल कंडीशन इज पुअर, राइट इन एप्लीकेशन टू यूर प्रिंसिपल फॉर फी कंसेशन। तो अगर आप लोग प्रिंसिपल के लिए कर रहे हैं तो आपको क्या क्या करना मैं बता देता हूं। आपको सबसे पहले टीसीसीसी हो गया, फिर आपको क्या की आनी चाहिए, आपको बुक बैंक आनी चाहिए, फी कंसेशन आनी चाहिए, इतना तो आपको आना ही चाहिए इंग्लिश में, ठीक है, क्लियर है। और फिर आप ये कर लेंगे अच्छे से। फिर आपको क्या करना है, आपको ये अगर लेटर करना है तो लेटर में आपको ब्रदर सिस्टर मैरिज करना है या हॉस्टल है, जैसे कि देखो यहाँ पर दिया हुआ है आपको, आप कहाँ पर रहते हैं, आप हॉस्टल में रहते हैं, तो आपको आपके फैमिली को बताना है कि आपकी पढ़ाई और हेल्थ कैसी है, आपको लेटर लिख करके इस चीजों को कर लेना, ठीक है। फिर डुएज डायरेक्ट, डुएज डायरेक्ट आप लोगों से बन जाता है, मुझे पता है क्योंकि हम बहुत पहले से इन सबका प्रैक्टिस जो आपको करा रखे हैं, बहुत जल्दी पहले से वीडियो अवेलेबल करा रखे हैं। तो आपको वेन वाइल का यूज करना नहीं आता तो वो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। फिर इन द का यूज करना है, फिर यहाँ पर क्या करना है, सिंस फॉर का। तो चलो देखते हैं इसमें से, जैसे कि यहाँ पर मैक एम्फेटिक देते हैं, एम्फेटिक दिया गया है कि तब आपको डू या डज लगाना है, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है, ठीक है। तो इन रूल्स को आप लोग अच्छे से जरूर देख लेंगे, तब जाके ये कंप्लीट आपसे बन जाएगा, ठीक, क्योंकि इसको तो आप याद कर भी नहीं सकते। फिर लास्ट क्वेश्चन नंबर 16 जो है सेकंड लास्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द गिवन बिलो। तो इस पैसेज को फिर से पढ़ना है पूरे को और इसकी जो आंसर देना है। देखो आपको एक सीन पैसेज, अनसीन पैसेज ऐसे आने वाला है ना। पोयम का भी इसमें देखो क्वेश्चन आंसर दिया गया, बट पोयम का भी पैसेज आ सकते थे, इसलिए इस तरीके से 3-3 पैसेजेस हो सकता है, 2 तो कंपलसरी बट एक पैसेज हो सकता है, और या तो उसको क्वेश्चन आंसर दिया जा सकता है। इस चीजों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ये सीन पैसेज है, उसके बाद ये हो जाएगा। फिर लास्ट क्वेश्चन आपका 8 नंबर वाली, राइट एन ऐसे ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक। तो आपको किसी 3, कम से कम मेरे हिसाब से 2 टॉपिक तो आपको याद होनी चाहिए, और मैं पहले से बता रखा हूं वीडियो के माध्यम से कि आपको वंडर ऑफ साइंस करना है, फिर इंपॉर्टेंट ऑफ माई हॉबी करना है, और इंपॉर्टेंट ऑफ गेम, ठीक है। तो ये 3 है भाई, तीनों में से कोई 2 को अच्छे से कर लो तैयारी, ठीक है। अब देख लेते हैं, ग्रेट मैन तो नहीं करना है आपको, ग्रेट मैन करना है तो कर लेना। आपको देख मैं बता देता हूं, यहाँ पर वंडर ऑफ साइंस है, तो जिसको भी याद नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इसको वीडियो को रोक करके नोट कर सकते हो, क्योंकि बहुत लोगों के पास ये सब कुछ नहीं होती है। इंपॉर्टेंट ऑफ गेम, इंट्रोडक्शन हुआ, सम गेम्स एंड स्पोर्ट, फिजिकल एडवांटेजेस, मोरल एडवांटेजेस, ठीक, सोर्स ऑफ यूनिटी, कंक्लूजन। इस तरीके से आप लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप ये पूरी वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक करेंगे, और यदि आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी हमारे साथ बहुत अच्छे से हो पाए, ठीक है। तो मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में।